अध्याय 6। गू चेन कार्रवाई करता है। अदालत में सबूत पेश करता है। अध्यक्ष न्यायाधीश ने तुरंत गू चेन की ओर देखा। न्यायाधीश ली कांग ने कहा, वादी के वकील, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घटना आपके वर्णन के अनुसार नहीं हुई थी। कृपया आवश्यक सबूत प्रस्तुत करें। प्रतिवादी वकील वांग हेशियांग ने आगे कहा, अध्यक्ष न्यायाधीश, मुझे लगता है कि वादी के वकील हमारे मुवक्किल पर झूठा आरोप लगा रहे हैं और बेबुनियाद दावे करके हमारे मुवक्किल की बदनामी कर रहे हैं। उस दिन सबवे कंपनी का सर्विलांस रखरखाव के कारण उपलब्ध नहीं था। मैं पूछता हूँ, वादी के वकील घटनास्थल को पूरी तरह से कैसे दोबारा बना सकते हैं? क्या वादी के वकील खुद वहां मौजूद थे और सब कुछ प्रत्यक्ष देखा था? इसके अलावा वादी के वकील का ये दावा कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने चेन यांग के ग्रोइन पर लात मारी, दो युवतियां एक सैन व्रॉन व्यक्ति के खिलाफ ऐसा साहस कैसे कर सकती हैं? क्या इसके लिए कोई सबूत है? अंत में पुलिस रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान पहले ही माफी मांग चुकी हैं। आपको कैसे पता चला कि उनकी माफी नकली थी और इसके लिए आपके पास क्या सबूत है? झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने डोइन पर पोस्ट किया था कि उन्हें एक स्नीकी फोटोग्राफर मिला। क्या उन्होंने विशेष रूप से चेन यांग का नाम लिया था? वांग हेशियांग ने झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा वो डोइन वीडियो क्या मामला है? तुम लोग किसके बारे में बात कर रही थी? झो लिंगलिंग ने कहा, तो उस दिन सुबह मुझे एक स्नीकी फोटोग्राफर मिला था। मैंने उसे फोटो डिलीट करने और माफी मांगने के लिए मजबूर किया। उसने सच में चोरी से फोटो खींची थी। मेरा डोइन वीडियो चेन यांग से कोई संबंध नहीं रखता और वांग तियान तियान तथा मैंने भी उसे माफी मांग ली थी। फिर चेन यांग इसे क्यों नहीं छोड़ रहा और मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित कर रहा है? अब मैं लगातार साइबर बुलिंग का शिकार हो रही हूँ। जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। अगर मेरे दोस्तों और परिवार वालों ने मुझे रोका न होता तो मैं इमारत से कूद चुकी होती। वांग तियान तियान ने सिर हिलाया और रोते हुए कहा, हाँ, वो हमें क्यों नहीं छोड़ रहा? चेन यांग ने खुद अपने डोइन वीडियो में हमें नाम लेकर पुकारा है। मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया है। रोज साइबर बुलिंग झेल रही हूँ। चेन यांग, तुम हमसे क्या चाहते हो? हमने तुमसे माफी मांग ली है। क्या हमें तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठना होगा? वांग है शियांग ने कहा, अध्यक्ष न्यायाधीश, बात अब काफी स्पष्ट हो गई है। हमारे मुवक्किल का डोइन वीडियो चेन यांग से संबंधित नहीं है। चेन यांग को साइबर बुलिंग महसूस हुई और उसने बदले में अपना वीडियो पोस्ट किया, प्रचार बढ़ाने की कोशिश की, हमारे मुवक्किल का पीछा किया, ऑनलाइन दबाव बनाया। चेन यांग की जिद ने हमारे मुवक्किलों पर भारी मानसिक दबाव डाला है। दोनों को बाद में डिप्रेशन हो गया है। मेरा मानना है कि चेन यांग ने झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान के प्राइवेसी अधिकार और प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि चेन यांग माफी मांगे और भावनात्मक क्षति तथा मेडिकल खर्च के लिए कुल 138,000 युआन का मुआवजा दे। वांग हेशियांग के बयान ने तुरंत जनमत को अपनी तरफ मोड़ दिया। उसने जोर देकर कहा कि असल में झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ही पीड़ित हैं और चेन यांग से मुआवजा मांगा। इसी वजह से चेन यांग पहली मुकदमेबाजी में हार गया था। इस बार भी नतीजा लगभग वैसा ही था। वांग हेशियांग ने गू चेन की ओर देखा और मुंह के कोने पर मुस्कान लिए हुए, ये मामला फैसले से परे है। जैसे ही न्यायाधीश थोड़ी सी भी पक्षपात दिखाएगा, झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान मुकदमा जीत जाएंगी। सब इसलिए क्योंकि उस समय सबवे का सर्विलांस फुटेज खराब था। इसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड में साफ लिखा है कि दोनों पहले ही माफी मांग चुकी हैं। सिर्फ चेन यांग इसे स्वीकार नहीं कर रहा। सबवे स्टेशन पर वास्तव में क्या हुआ था, इसका कोई सर्विलांस फुटेज नहीं है और अब इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इस तरह वांग हेशियांग गू चेन पर झूठे आरोप लगाकर बदला भी ले सकता है। गू चेन के पास सर्विलांस फुटेज नहीं है और वो निश्चित रूप से सबूत नहीं पेश कर सकता। मेरे साथ खेलना है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, वांग हेशियांग ने मन में सोचा। न्यायाधीश ली कांग ने गू चेन की ओर देखा और कहा, वादी के वकील, क्या आपका कोई जवाब है? वास्तव में ली कांग को गू चेन का अच्छा इंशा नहीं था। एक वकील होने के नाते गू चेन शुरुआत में ही प्रतिवादी वकील और न्यायाधीश दोनों को भेजना चाहता था। ऐसे वकील को कौन पसंद करेगा? ली कांग के शब्द स्पष्ट थे, सबूत दिखाओ वरना न्यायाधीश फैसला सुनाएगा। वैसे भी ये चेन यांग की पहली मुकदमेबाजी जैसा ही था, कोई फर्क नहीं। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शक बैराज कमेंट्स भेज रहे थे, खत्म हो गया, लगता है चेन यांग फिर हारने वाला है। कोई सबूत नहीं, रिकॉर्ड में लिखा है उन्होंने माफी मांगी, चेन यांग स्वीकार नहीं कर रहा, पता नहीं सच में माफी मांगी या नहीं।
ट्रेनी वकील गू चेन काम का नहीं है। खत्म। सच में खत्म। लगता है चेन यांग को पैसे देने पड़ेंगे। चेन यांग को क्या हो गया? प्रोफेशनल वकील क्यों नहीं रखा? ट्रेनी वकील के साथ कैसे जीतेगा? गू चेन मुस्कुराया और बोला, अध्यक्ष न्यायाधीश, हमें आपत्ति है। किसने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? सबूत तो यही है। हमारे पास स्कूल का सर्विलांस फुटेज है जो दिखाता है कि 4 सितंबर को रात 10:58 बजे जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान साउथ कंपाउंड बिल्डिंग 7 के महिला छात्रावास में वापस लौटी और 5 सितंबर को दोपहर 4:40 बजे तक बाहर नहीं निकलीं। इसलिए झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान उस सुबह सबवे नहीं जा सकती थीं। वे छात्रावास में ही थीं। क्या वे सपने में सबवे पर सवार हुई थी? तो उन्होंने डोइन पर स्लीजी गाय और स्नीकी फोटोग्राफर कहकर जो पोस्ट किया वो सच में चेन यांग के बारे में ही था। वांग हैशियांग बोला, आपत्ति। भले ही ऐसा हो, आप कैसे पुष्टि कर सकते हैं कि झो लिंगलिंग डोइन पर चेन यांग के बारे में बोल रही थी? गू चेन ने कहा, अध्यक्ष न्यायाधीश, मैं आपत्ति करता हूँ। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। प्रतिवादी वकील ने जानबूझकर मुझे बीच में रोका है। मैं मांग करता हूं कि प्रतिवादी वकील को तुरंत अदालत से बाहर निकाल दिया जाए। आपत्ति करने का शौक है? न्यायाधीश ली कांग ने वांग हैस्यांग की ओर देखा और कहा, आपत्ति स्वीकार। प्रतिवादी वकील को चेतावनी, वादी के बयान को मनमाने ढंग से न रोकें। वांग हैस्यांग ने गू चेन की ओर देखा। गू चेन ने आगे कहा, पहले तो सब सोचते हैं कि चूंकि सर्विलांस फुटेज खराब हो गया था इसलिए पुरानी घटना का कोई सबूत नहीं है। अब मेरे पास फुटेज है। सबको दिखाते हैं कि जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने मेरे मुवक्किल से कैसे माफ़ी मांगी। गू चेन ने सर्विलांस फुटेज फाइल जमा कर दी। न्यायाधीश ली कांग ने कहा, फुटेज चलाओ। जल्द ही कैमरा फुटेज पर फोकस हो गया। सबने फुटेज का कंटेंट देखा। फुटेज ठीक 5 सितंबर दोपहर का सबवे स्टेशन का था। एक लड़की सबवे के अंदर अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसने पूरा दृश्य कैद कर लिया। जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान चिल्ला रही थीं कि चेन यांग चोरी से फिल्मिंग कर रहा है। फिर जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने चेन यांग के ग्रॉइन पर लात मार दी। चेन यांग तुरंत दर्द से झुक गया और उसका फ़ोन छीन लिया गया। अंत में पुलिस मध्यस्थता के दौरान दोनों महिलाओं को माफ़ी मांगने को कहा गया। इसके जवाब में जो लिंगलिंग ने सिर घुमाकर हवा में कहा, सॉरी, ठीक है। वांग तियान तियान ने जोर से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं इस स्नीकी फोटोग्राफर को माफ़ी मांगूं? तुम इंसिस्ट कर रही हो कि मैं माफ़ी मांगूं, है ना? सॉरी, ठीक है। क्या ये पर्याप्त है? मेरे पास मत आओ, वरना मैं कह दूंगी कि तुम सेक्सुअली हरासिंग कर रहे हो। बस दूर हो जाओ। मैंने माफ़ी मांग ली, है ना? अब और क्या चाहते हो? मैंने सॉरी नहीं कहा क्या? अधिकारी, मैंने सॉरी कहा या नहीं? अध्याय 7, पलटवार, नया सबूत। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान दोनों ने चेन यांग से माफी मांगने से इनकार कर दिया। चेन यांग के पास कोई चारा नहीं था और उसने कहा कि वो निश्चित रूप से मुकदमा करेगा। नतीजतन झो लिंगलिंग ने घमंड के साथ कहा कि उसका चचेरा भाई वकील है और चेन यांग को अदालत में आकर मुकदमा करने को कहा। सबवे प्राधिकरण ने भी कोई माफी नहीं मांगी, सिर्फ चेन यांग को सलाह दी कि वो इसे छोड़ दे, लड़कियों के साथ थोड़ा नरमी बरते और ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना हंगामा न मचाए। सबवे स्टेशन की पूरी घटना कुछ राहगीरों के फोनों पर कैद हो गई थी। जैसे ही नेटिजन्स ने वीडियो देखा, लाइव स्ट्रीम में धमाका हो गया। क्या जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान इस तरह माफी मांगती है? इस माफी में कोई नियत या सच्चाई है क्या? और चैन यांग को अदालत में मुकदमा करने को कह रही हैं? इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इन दोनों महिलाओं को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। गू चेन कमाल का है। ये इंटर्न वकील शानदार है। वीडियो सबूत भी ढूंढ निकाला। बहुत बढ़िया। गू चेन इंटर्न वकील जैसे बिल्कुल नहीं लगते। काफी प्रभावशाली है। वकील गू कमाल के हैं। न्याय की जीत। गू चेन ने बोलना शुरू किया। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या माफी मांगते समय यही सामान्य रवैया होना चाहिए? चेन यांग सिर्फ एक माफी चाहता था और दूसरी तरफ ने इतना घटिया और अपमानजनक रवैया अपनाया और उसे अदालत में मुकदमा करने को कहा। अगर ये माफी मानी जाती है तो क्या इसका मतलब है कि लोग सड़क पर किसी पर चोरी से फिल्मिंग का आरोप लगा सकते हैं और फिर ऐसी माफी से मामला सुलझा सकते हैं? गू चैन के शब्दों ने पूरे अदालत कक्ष को चुप कर दिया। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि किसी ने उन्हें फिल्म कर लिया होगा। इस घटनाक्रम के साथ दोनों अचानक सुर्खियों में आ गई।
झो लिंगलिंग की आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उसने वांग तियान तियान के साथ नजरें मिलाई, जिसमें थोड़ी चिंता झलक रही थी। उनके पास खड़े वांग हैशियांग ने सिर्फ मुस्कुराकर दोनों को शांत रहने का इशारा किया। वांग हैशियांग को उम्मीद नहीं थी कि गू चैन ऐसा सबूत निकाल लाएगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। न्यायाधीश ली कांग ने भौहें सिकोड़ी और बोले, प्रतिवादी वकील का क्या जवाब है। वांग हैशियांग ने सबकी ओर देखा और कहा, न्यायाधीश महोदय, मैंने अभी अभी पुरानी घटना का वीडियो देखा है, लेकिन वीडियो के कंटेंट से स्पष्ट है कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान का चैन यांग के प्रति सिर्फ रवैया खराब था। उन्होंने कोई बहुत गंभीर गलत काम नहीं किया, है ना? व्यक्तिगत हमले की तो कोई बात ही नहीं। अगर चैन यांग का ग्रोइन गंभीर रूप से घायल हुआ था, तो अस्पताल का डायग्नोसिस पेश करें। हम मेडिकल खर्च और सारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं। वास्तव में झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने चेन यांग को एक लात मारी जरूर थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा जोर नहीं लगाया था। ये ज्यादा अपमान के लिए था, और चेन यांग को कोई चोट नहीं आई थी। इसलिए वांग हैशियांग को मेडिकल बिल देने का कोई डर नहीं था, क्योंकि कोई इंजरी ही नहीं थी। वांग हैशियांग ने आगे कहा, न्यायाधीश महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या माफी मांगते समय खराब रवैया अपनाना कोई गंभीर अपराध है? क्या यही वजह है कि चेन यांग झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को ऑनलाइन लगातार साइबर बुलिंग कर सकता है? चेन यांग की ऑनलाइन बुलिंग की वजह से ही लाखों नेटिजन्स ने झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को ऑनलाइन परेशान किया, जिससे उन्हें बहुत मानसिक कष्ट हुआ, उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई और उनकी मानसिक स्थिति तक पर असर पड़ा। मैं मानता हूं कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान का चेन यांग से माफी मांगने का रवैया खराब था, लेकिन वे अब चेन यांग से माफी मांग सकती हैं। हालांकि चेन यांग के कार्यों के लिए भी कानूनी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। न्यायाधीश महोदय, मैं मांग करता हूं कि चेन यांग झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को मानसिक क्षति और मेडिकल खर्च के रूप में कुल 88,000 युआन का मुआवजा दे। साथ ही चेन यांग को झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान से माफी भी मांगनी चाहिए, वांग हैशियांग ने कहा। वांग हैशियांग की ये बात सुनकर झो लिंगलिंग की आंखें चमक उठीं। अपना चचेरा भाई वकील होना वाकई बहुत अच्छा है। चेन यांग स्तब्ध रह गया जब उसे पता चला कि उसे अब भी पैसे देने और माफी मांगनी पड़ेगी। क्या उसे सच में पैसे देने होंगे? क्या उसने सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक वीडियो पोस्ट किया था? दूसरी तरफ का प्रोफेशनल वकील काफी शानदार है। लगता है चेन यांग जीते भी तो पैसे देने पड़ेंगे, सिर्फ टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट करने की वजह से। ये टॉप क्लास वकील है। लगता है चेन यांग को अब पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो गू चैन को पहले से ही काफी दमदार लग रहा था। इंटर्न वकील के लिए गू चैन बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनौती भरा है। आखिर चेन यांग ने खुद भी वीडियो पोस्ट किया था। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसी महिलाओं को बिना सजा क्यों छोड़ दिया जाए? क्या ऐसे लोग मनमाने ढंग से दूसरों पर आरोप लगा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। चेन यांग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और ऐसी महिलाएं माफी मांग रही हैं, जबकि चेन यांग से मेडिकल खर्च वसूलना चाहती हैं। क्या ये जीत सकते हैं? सिर्फ इन महिलाओं को पैसे दिलवाकर चेन यांग को कुछ न देने दें। क्या ऐसा कोई वकील नहीं है? मुझे निराशा हो रही है। लगता है कोई रास्ता नहीं। आह, आजकल हमेशा ऐसा ही होता है। अफवाहें तेज फैलती हैं, सफाई देना मुश्किल। चेन यांग की बदनामी हुई, अपमान हुआ और अब उसे पैसे भी देने पड़ रहे हैं। नेटिजन्स एक के बाद एक निराशा भरे कमेंट्स कर रहे थे। मामला अब मुड़ता हुआ नहीं लग रहा था। हालांकि गू चैन ने घटना को रिकॉर्ड करने वाले लोगों का वीडियो ढूंढ लिया था, फिर भी पलटना मुश्किल लग रहा था। मुख्य समस्या चेन यांग के टिकटॉक अकाउंट पर 2 वीडियोस थे, जिन पर लाखों कमेंट्स थे। एक टॉप लॉ फर्म के अंदर गाओ योंग ने कहा, देखा, कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना कि गू चैन सिर्फ इंटर्न वकील है। ये केस देखने लायक नहीं है। गू चैन के लिए सबूत ढूंढना मुश्किल था, लेकिन बस इतना ही। भले ही वे जीत जाए, चेन यांग को पैसे तो देने ही पड़ेंगे। 79,000 न सही तो 10,000 युआन। डायरेक्टर, इस केस से कुछ सीखने जैसा है? गाओ योंग ने सिर हिलाया। मूल रूप से न्यायाधीश चेन यांग के पक्ष में झुक सकते थे, क्योंकि वीडियो सबूत है। लेकिन गू चेन ने प्रतिवादी वकील और न्यायाधीश पर मुकदमा करने की बात कर दी। अब न्यायाधीश चेन यांग के पक्ष में नहीं जा सकते। इसलिए इस केस में गू चेन के सबूत के बावजूद उन्हें हारना पड़ेगा। दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा माफी मांग लेंगी, जबकि चेन यांग को मेडिकल और मानसिक क्षति का मुआवजा देना पड़ेगा। पास बैठे बुजुर्ग शियो याओटिंग ने चाय का घूंट लिया। जल्दबाजी मत करो। मुझे गू चैन काफी आत्मविश्वासपूर्ण लग रहा है।
चलो धीरे धीरे देखते हैं। मुझे लगता है ये केस अभी भी काफी दिलचस्प है। गाओ योंग ने वज़्दौख किया और आगे कुछ नहीं बोला। डायरेक्टर ने केस रिव्यू करने को कहा था, इसलिए वो चुपचाप देखता रहा। इसी समय गू चेन ने बोलना शुरू किया। गू चेन ने कहा, न्यायाधीश महोदय, मेरे पास नया सबूत है। न्यायाधीश ली कांग ने गू चेन की ओर देखा और पूछा, क्या सबूत? गू चेन बोला, नया सबूत जमा करने से पहले कृपया पहले चेन यांग के सोशल मीडिया पर उनके 3 अधिकार रक्षा वाले वीडियोस देख लीजिए। जल्द ही बड़े स्क्रीन पर चेन यांग के टिकटॉक वीडियोस दिखने लगे। टिकटॉक वीडियोस में चेन यांग उस दिन की अपनी घटना और अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प साझा कर रहा था। ठीक है, यही रोक दें, गू चेन ने बड़े स्क्रीन से कहा। मैं पूछना चाहता हूँ। चेन यांग ने सच बोला। उसने अपनी सबवे में बदनामी वाली घटना को बिना कोई अतिशयोक्ति या झूठ के बताया। वो सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहा था। चेन यांग ने किसे साइबर बुलिंग किया? अध्याय 8 सजा की मांग। सजा अनिवार्य है। गू चेन ने आगे कहा। चेन यांग ने सिर्फ अपनी अनुभव की बात कही। क्या उसने ऑनलाइन उत्पीड़न किया? कमेंट सेक्शन में लाखों कमेंट्स उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को परेशान किया। इसका चेन यांग से क्या संबंध है? मैं प्रतिवादी वकील से पूछना चाहता हूँ। क्या अपनी अनुभव की सच्ची बातों को सोशल मीडिया पर शेयर करना ऑनलाइन उत्पीड़न माना जाता है? गू चेन का ये सवाल एक बार फिर पूरे अदालत कक्ष को चुप करा गया। वांग हैशियांग बोला, लेकिन चेन यांग की वजह से झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान पर जो प्रभाव पड़ा, वो एक तथ्य है। दोनों को इस वीडियो की वजह से गंभीर मानसिक समस्या हुई। इसे नकारा नहीं जा सकता, है ना? इसलिए चाहे जो हो, चेन यांग को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अगर चेन यांग ने वीडियो न पोस्ट किया होता, तो झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान प्रभावित नहीं होती। गू चेन ने आगे कहा, प्रतिवादी वकील सिर्फ अवधारणा को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अगर प्रतिवादी वकील आज सोशल मीडिया पर कोई दुखद वीडियो देखकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या उन्हें वीडियो बनाने वाले को दोष देना चाहिए? अगर किसी छात्र के नंबर कम हैं, तो क्या उन्हें वीडियो गेम्स, टीवी या मनोरंजन गतिविधियों को दोष देना चाहिए? क्या इसका मतलब है कि अगर कोई डोइन वीडियो देखकर बीमार पड़ जाए, तो उसे डोइन क्रिएटर्स को दोष देना चाहिए? इसके अलावा चेन यांग ने जो कुछ भी कहा, वो उसकी वास्तविक अनुभव की बात थी। असली उत्पीड़न करने वाले नेटिजन्स हैं। अगर झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को परेशानी हुई, तो आपको उन नेटिजन्स को ढूंढना चाहिए, न कि चेन यांग को निशाना बनाना चाहिए। या फिर प्रतिवादी वकील का मतलब है कि डोइन प्लेटफॉर्म को दोष दें। अगर डोइन नहीं होता, तो उन्होंने वीडियो नहीं देखा होता। तो क्या आपको बाइट डांस पर भी मुकदमा कर देना चाहिए? गू चैन के शब्द समाप्त होते ही लाइव स्ट्रीम के दर्शक जोर शोर से चर्चा करने लगे। वाह गू चैन, क्या ये सच में इंटर्न वकील है? गू चैन में दम है। गू चैन कमाल के है। बात तो तर्क संगत है। समस्या तो उन दो महिलाओं में है। चेन यांग का क्या दोष? हाँ, वीडियो देखकर प्रभावित होना, इसका चेन यांग से क्या लेना देना? अगर कोई सड़क पर गिर जाए, तो क्या उसे असमान सड़क को दोष देना चाहिए? उन दो महिलाओं को माफी मांगनी चाहिए, प्लस मुआवजा देना चाहिए। चेन यांग को पैसे क्यों देने पड़े? क्या अपने अधिकारों की रक्षा करना अब गलत हो गया है? न्यायाधीश ली कांग ने गावल बजाया, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें। ली कांग ने गू चैन की ओर देखा और कहा, वादी के वकील का दावा है कि उनके पास नया सबूत है। सबूत क्या है? इस समय गू चैन ने सबूत पेश किया। चेन यांग द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो केवल अपने अधिकारों की रक्षा का वीडियो था। इसमें किसी को उत्पीड़न नहीं किया गया, बल्कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने लगातार चेन यांग का उत्पीड़न किया है। सबूत सभी यहाँ हैं। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने क्यू छद्मनामों, फोरम छद्मनामों, चेन यांग के विश्वविद्यालय ग्रुप, कॉन्फेशन वॉल और अन्य जगहों पर अफवाहें फैलाईं कि चेन यांग चोरी से फिल्मिंग कर रहा था। उसे स्लीजी गाय कहा, जो महिलाओं की स्कर्ट के नीचे फिल्म कर रहा था। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने शिया होंग शू और वीबो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने छद्म नामों से चेन यांग के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाईं, दावा किया कि वो दूसरों की चोरी से फिल्मिंग कर रहा था और उन्हें पकड़ लिया गया, और उन्होंने चेन यांग की फोटो भी लगाई। यहाँ झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और छद्म नामों का उपयोग करके अफवाहें फैलाने, व्यक्तिगत हमले करने, बदनामी करने और चेन यांग को कलंकित करने के सबूत हैं, जिससे चेन यांग को गंभीर मानसिक क्षति और कष्ट पहुंचा। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय ने जांच के लिए सस्पेंशन नोटिस भी जारी कर दिया। गू चेन ने एक एक करके सबूत सौंपे।
वे सभी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिए गए। सभी झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान के पोस्ट थे। गू चेन ने कहा, ये सब तकनीकी विभाग द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया गया है। चाहे कितने भी छद्म नाम हों, सभी आईपी एड्रेस झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान से ही हैं। इसलिए उत्पीड़न करने वाले, अफवाहें फैलाने वाले और बदनामी करने वाले चेन यांग नहीं, बल्कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान हैं। लाइव स्ट्रीम फिर से फट पड़ा। इस बार दर्शकों ने देखा कि उन दो महिलाओं ने क्या-क्या मैसेज पोस्ट किए थे। जितनी भी आलोचना हो सकती थी, सब कुछ उन दो महिलाओं के पोस्ट थे। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने अपनी अफवाहों की वजह से चेन यांग के खिलाफ कई विश्वविद्यालय के साथियों की राय भी प्रभावित कर दी थी। आज तक चेन यांग सामान्य पढ़ाई के लिए स्कूल वापस नहीं लौट सका है। क्या? क्या? नहीं हो सकता। क्या झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान इतनी घटिया है? तो वे निबंध पोस्ट कर रही थी? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे क्लासिक निबंध पोस्टिंग। असल में ये दो महिलाएं पीछे से ऐसी थी। तो झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान इस तरह की लोग थी। चेन यांग पर पागलों की तरह कीचड़ उछाल रही थी, अफवाहें फैला रही थी। चेन यांग वाकई बहुत दुखी है। इन दो महिलाओं को माफी मांगनी चाहिए। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को मानसिक क्षति का मुआवजा देना चाहिए। इसे देखकर मेरा मन करता है कि जानबूझकर मुक्का मार दूं। कितनी घिनौनी हरकत। चेन यांग बहुत गरीब है, लात खाई, अपमान सहा और अब विश्वविद्यालय से सस्पेंड भी हो गया। अफवाहों का खतरा कितना बड़ा है। जबकि चेन यांग ने कभी चोरी से फिल्मिंग नहीं की, फिर भी झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने बदले में निबंध लिखकर उसे बदनाम किया। इसी दौरान अदालत सबूत की सत्यता की जांच कर रही थी। जल्द ही अदालत के तकनीकी विभाग का संदेश आ गया। न्यायाधीश ली कांग ने गावल बजाया, सबूत वैध हैं। ली कांग के बोलते ही गू चेन ने सीधे कहा, न्यायाधीश महोदय, मैं मुकदमे की मांग में संशोधन की प्रार्थना करता हूँ। शुरू में हमारी सिर्फ यही मांग थी कि दोनों से माफी मांगी जाए, लेकिन इन दो महिलाओं का रवैया बेहद दुर्भावनापूर्ण रहा है। इसलिए चेन यांग से चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान के खिलाफ आपराधिक दायित्व की मांग करें। झो लिंगलिंग, वांग तियान तियान ने जानबूझकर अफवाहें गढ़ीं, बदनामी की और चेन यांग को कलंकित किया, जिससे गंभीर परिणाम निकले और चेन यांग को भारी मानसिक क्षति हुई। उन्होंने चेन यांग के प्रतिष्ठा और गोपनीयता अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया। उनकी अफवाह भरी पोस्ट्स इंटरनेट पर 5 मिलियन से ज्यादा बार देखी गईं। बेहद दुर्भावनापूर्ण। दंड संहिता की धारा 128 के अनुसार हम मांग करते हैं कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को 7 वर्ष के कारावास की सजा दी जाए, तुरंत लागू किया जाए। हमारे मुवक्किल चेन यांग माफी से इनकार करते हैं, मानसिक क्षति के मुआवजे से इनकार करते हैं, मेडिकल खर्च मुआवजे से इनकार करते हैं। वे सजा की मांग पर अड़े हुए हैं। अपराधियों के खिलाफ कानूनी सजा की मांग पर अड़े हुए हैं। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान दोनों ने जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण बदनामी की है। अगर आज कानून इन लोगों को सजा नहीं देता, तो कल और ज्यादा अफवाह फैलाने वाले सामने आएंगे। अगर अफवाह फैलाने की कीमत बहुत कम और अधिकारों की रक्षा की कीमत बहुत ज्यादा है, तो इस समाज में कोई भी बदनामी कर सकता है, कोई भी किसी पर झूठा आरोप लगा सकता है। ये केस वर्तमान सामाजिक समस्याओं का सटीक उदाहरण है। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान कानून जानते हुए भी अपराध कर रही हैं, जानबूझकर बदला ले रही हैं, बिना आधार के अफवाहें और बदनामी फैला रही हैं। अगर आज झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को कड़ी सजा नहीं दी गई, तो कानून की न्याय और गरिमा कहाँ है? अगर कोई भी अफवाहें गढ़ सकता है, बदनामी कर सकता है और कानूनी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, तो फिर इस कानून का उद्देश्य ही क्या है? अफवाहें फैलाने की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। अपराधियों को कीमत चुकानी ही चाहिए। सजा की मांग, सजा अनिवार्य है। अध्याय 9। क्या मैंने जो वकील रखा है वो सच में इतना शानदार है? गू चेन ने एक बार फिर कहा, मैं अध्यक्ष न्यायाधीश से अनुरोध करता हूँ कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाए और उसे तुरंत लागू किया जाए। महल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सबूत प्रामाणिक है। इसका मतलब है कि चेन यांग ने डोइन पर जो वीडियो पोस्ट किए थे, वे वास्तविक अधिकार रक्षा वाले वीडियो थे। दूसरी ओर, झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ही चेन यांग की बदनामी और ऑनलाइन उत्पीड़न कर रही थीं और इसके ठोस सबूत हैं। इस मामले ने चेन यांग को गंभीर नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वो लगातार न्याय की मांग कर रहा था। चेन यांग वहां स्तब्ध खड़ा था। क्या मेरा वकील सच में इतना शक्तिशाली है?
दूसरी तरफ माफी नहीं मांग रही बल्कि उन्हें जेल भिजवाने की बात हो रही है। चेन यांग ने मन ही मन अंगूठा दिखाया। वकील गू वाकई अद्भुत है। ये इंटर्न वकील है। एक इंटर्न वकील दूसरी तरफ की दो लिटिल फेरी को जेल भिजवाने वाला है। अध्यक्ष न्यायाधीश ली कांग ने गावल बजाया। अदालत में शांति बनाए रखें। क्या प्रतिवादी वकील के पास कोई कहना है? ली कांग ने भौहें सिकोड़ ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने पीछे से चेन यांग की इतनी भारी बदनामी की होगी। चाहे उनकी माफी मांगने का रवैया हो या बदनामी वाले पोस्ट और अफवाहें, सबूत अब अटल थे। सजा की बात सुनते ही झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान सन्न रह गईं। उनके चेहरे पर घबराहट, आतंक और डर साफ दिख रहा था। वे अभी भी जवान हैं, खिलती हुई कली की तरह, विश्वविद्यालय की छात्राएं। उन्होंने सिर्फ कुछ पोस्ट लिखे थे। क्या इसके लिए जेल जाना पड़ेगा? सिर्फ कुछ पोस्ट लिखने भर से? क्या विपक्ष के पुरुष थोड़ा उदार नहीं हो सकते और उन्हें छोड़ नहीं सकते? सिर्फ पोस्ट लिखना, कैंपस में, फोरम पर और क्यूक्यू ग्रुप में दूसरों को चेन यांग के बारे में बताना, इसमें क्या गलत था? और अब चेन यांग उन्हें जेल भिजवाना चाहता है। एक बार जेल गए तो क्रिमिनल रिकॉर्ड लग जाएगा। सरकारी नौकरी, परीक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट सब बंद। सिर्फ खुद का नहीं, आने वाली पीढ़ी तक असर पड़ेगा। उन्होंने आखिर क्या किया था कि 7 साल की सजा और जेल हो? 7 साल बाद छूटेंगी तो जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। झो लिंगलिंग खुद को रोक नहीं पाई और बोली, चेन यांग, क्या ये जरूरी है? तुम पुरुष हो, क्या तुम थोड़ा उदार नहीं हो सकते और हमें परेशान करना बंद नहीं कर सकते? सिर्फ कुछ शब्द कहे थे, क्या हमें जेल भिजवाना जरूरी है? मैंने तुम पर स्नीकी शॉट का आरोप लगाया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे चोरी से फिल्म कर रहे हो। तुम हम जैसे कमजोर समूह को क्यों परेशान कर रहे हो? वांग तियान तियान भी डर गई थी। चेन यांग, मुझे जेल मत भिजवाओ। अगर माफी चाहिए तो मैं माफी मांग लेती हूँ। हमने तुम्हें क्या किया था? हमने कोई जघन्य अपराध किया था क्या? जब हमने उस दिन तुम्हारा फोन चेक किया, मैंने तब नहीं कहा। लेकिन तुम्हारे फोन में भी तो दूसरी लड़कियों की फोटोज थीं। तुम दूसरों की चोरी से फोटो नहीं खींच रहे थे क्या? चेन यांग ने जवाब दिया, मेरे फोन में जो फोटोज है वे सब नॉर्मल है। संयोग से दूसरों की आ जाती हैं, लेकिन वो स्नीकी फोटोग्राफी नहीं है। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान थोड़ी उत्तेजित हो गई थीं। उन्हें डर था कि उन्हें जेल हो जाएगी। अध्यक्ष न्यायाधीश ने फिर गावल बजाया और शांति बनाए रखने का संकेत किया। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने मदद के लिए वांग हैशियांग की ओर देखा। वांग हैशियांग उनका वकील थे और झो लिंगलिंग के चचेरे भाई भी। इस समय वांग हैशियांग ने बोलना शुरू किया। वांग हैशियांग, माननीय न्यायाधीश, मेरे पास नया सबूत है। ये झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान के गंभीर डिप्रेशन का प्रमाण है। उन्होंने पोस्ट लिखने और वीडियो बनाने से पहले ही चेन यांग के वीडियो की वजह से साइबर बुलिंग सहन की थी, जिससे उन्हें गंभीर डिप्रेशन हो गया। सख्ती से कहे तो उनकी मानसिक स्थिति पहले से ही प्रभावित थी। हाल ही में वे दवा लेकर अदालत आ रही हैं। दोनों में गंभीर आत्महत्या की प्रवृत्ति है। इसलिए उनके द्वारा पोस्ट लिखना कुछ हद तक समझा जा सकता है। ये सब चेन यांग के वीडियो से शुरू हुआ था। इसलिए मैं चेन यांग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ। स्कूल में दोनों लड़कियों ने एक बार आत्महत्या का प्रयास भी किया था, जिसे उनके शिक्षकों और माता-पिता ने रोका। ये खबर 2 दिन पहले भी आई थी। ये दोनों गंभीर डिप्रेशन की मरीज हैं। मेरा मानना है कि वे बदनामी या अफवाह फैलाने की सामान्य मानसिक स्थिति में नहीं थीं। वांग हैशियांग ने झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान का डिप्रेशन प्रमाण जमा कर दिया। जमा करते ही जल्द ही सत्यापन हो गया। अध्यक्ष न्यायाधीश ली कांग ने कहा, सबूत प्रामाणिक है, यानी झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान का डिप्रेशन प्रमाण सही है। लाइव स्ट्रीमिंग रूम के दर्शक चर्चा करने लगे। खत्म हो गया, अब सजा नहीं हो सकती। सजा तो दूर, मुआवजा भी अब असंभव है। दो गंभीर डिप्रेशन वाले मरीज, छः छः शेष शेष। आ गया, क्लासिक स्वाद आ गया। अब मैं निरुत्तर हूँ। लिटिल फेरी निरुत्तर, अब क्या करें? ऑनलाइन इंतजार कर रही हूँ। अब इन दोनों को सजा देना सच में असंभव है। अरे, गंभीर डिप्रेशन मरीज, बहुत देख लिया। अगर डिप्रेशन नहीं तो आत्महत्या की प्रवृत्ति। ये दो महिलाएं दूसरों की बदनामी करती हैं, झूठ फैलाती हैं और एक डिप्रेशन कह देने से बच जाएंगी। ऐसा ही होता है। स्वाद बहुत तेज है। अब चेन यांग को मुआवजा देना पड़ेगा क्या? अब फैसला कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। नेटिजन्स की तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं।
अध्यक्ष न्यायाधीश ने गंभीर डिप्रेशन का प्रमाण देखा और उनके कार्यों को कुछ हद तक माफ करने योग्य माना। आखिरकार, गंभीर डिप्रेशन के मरीजों की मानसिक स्थिति सामान्य लोगों से अलग होती है। जल्द ही ली कांग को पता चला कि ये दो महिलाएं 2 दिन पहले ही आत्महत्या का प्रयास कर चुकी हैं। लेकिन ली कांग को ये नहीं पता था कि ये सब झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान का चाल था, थ्रिल के लिए नाटक, ताकि लोग चेन यांग को और ज्यादा साइबर बुलिंग करें। इसके अलावा चेन यांग के स्कूल में अभी भी उनके फर्जी अकाउंट से पोस्ट थे। चेन यांग कमीना है, दूसरों की चोरी से फिल्मिंग करके ऑनलाइन डाला। 2 सुंदर लड़कियां अब जीना नहीं चाहती। मेरी दोस्त झो लिंगलिंग है। चेन यांग ने उसे फिल्म किया, फोटो डिलीट कर दी और इनकार कर दिया। पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब मेरी दोस्त झो लिंगलिंग गंभीर डिप्रेशन में है और आत्महत्या करने की सोच रही है। हम क्या करें? झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान आत्महत्या करना चाहती हैं। सब चेन यांग की वजह से। उसने फोटो डिलीट की और इनकार किया, लेकिन बाद में वापस निकालकर फैला दिया। कितना घिनौना। तो बिजनेस स्कूल इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट का चेन यांग ऐसा है। इसी समय गू चेन ने हाथ उठाया। अध्यक्ष न्यायाधीश ली कांग ने गू चेन की ओर देखा। क्या वादी के वकील के पास कोई अतिरिक्त सबूत पेश करने हैं? ली कांग के विचार में ये केस लगभग समाप्त हो चुका था। तथ्य और सबूत स्पष्ट थे। चर्चा के बाद फैसला सुनाया जा सकता था। लेकिन गू चेन ने हाथ उठाया। सबकी नजरें गू चेन पर केंद्रित हो गईं। चेन यांग को खुद भी अब लग रहा था कि उन दो महिलाओं से माफी मिलना असंभव है। सजा की तो बात ही छोड़ दें। गू चेन खड़े हुए और नया सबूत निकाला। माननीय न्यायाधीश, मेरे पास सबूत है। ये मेरी दूसरी मुकदमेबाजी की मांग भी है। प्रतिवादी वकील वांग हैशियांग पर कानून का उल्लंघन करने और झूठा सबूत गढ़ने का आरोप है, जो गंभीर परिस्थिति है। दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार मैं प्रतिवादी वकील वांग हैशियांग को 6 वर्ष के कारावास की सजा और उनके वकील प्रैक्टिस लाइसेंस को रद्द करने की मांग करता हूं, क्योंकि डिप्रेशन का प्रमाण जाली है। अध्याय 10। घातक प्रहार, गू चेन। ये इंटर्न वकील बिल्कुल अद्भुत है। जब गू चेन ने ये कहा तो लाइव स्ट्रीम में तुरंत हंगामा मच गया। अरे, क्या बात है? डिप्रेशन सर्टिफिकेट जाली है? कैसे हो सकता है? अभी तो कहा था कि डिप्रेशन सर्टिफिकेट असली है। डिप्रेशन सर्टिफिकेट जाली कैसे हो सकता है? अभी तो सत्यापित हुआ था। क्या कोई बड़ा राज है जो मुझे नहीं पता? मैं उत्सुक हूँ। अगर झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान सच में डिप्रेशन का नाटक कर रही हैं, तो ये बहुत मजेदार होगा। अध्यक्ष न्यायाधीश ली कांग ने गू चैन की ओर गंभीर चेहरे से देखा। प्रतिवादी वकील वांग हैशियांग का चेहरा बदल गया। उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। ये असंभव है। गू चेन को सच में पता है? वांग हैशियांग का चेहरा काफी शांत बना रहा। अध्यक्ष न्यायाधीश ली कांग ने कहा, वादी के वकील, आपको अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप अदालत में मनमाने ढंग से नहीं बोल सकते। गू चेन ने सिर हिलाया। मैं अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता हूँ। इसलिए मेरे पास सबूत है। गू चेन ने एक यूएसबी पेन ड्राइव उठाया, जिसमें वीडियो सबूत था। गू चेन ने कहा, लेकिन सबूत दिखाने से पहले मैं सबको झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान के डोरमिटरी ग्रुप में भेजे गए इन चैट रिकॉर्ड्स दिखाना चाहता हूँ। जल्द ही बड़े स्क्रीन पर सबूत दिखने लगा। सब लोग चैट सबूत देख सकते थे। ये चैट रिकॉर्ड्स झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान द्वारा ग्रुप में शेयर की गई फोटोज थे। हालांकि फोटोज पर सेंसर लगा था, लेकिन वे सब सबवे में एक हैंडसम लड़के की चोरी से ली गई फोटोज थीं। फिर ग्रुप में झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान के शब्द थे। झो लिंगलिंग, सबवे में एक हैंडसम लड़का मिला। मैं और फोटोज लेना चाहती हूँ। वांग तियान तियान, वो सच में बहुत हैंडसम है। ये तो रियल हैंडसम लड़का है। मैं आज रात उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसका हाथ पकड़ना चाहती हूँ। उसे गले लगाना चाहती हूँ। वो उन नॉर्मल लड़कों से कहीं बेहतर है। लेडीज, बाहर निकलो और हैंडसम लड़के को देखो। चैट रिकॉर्ड्स में एक और यूनिवर्सिटी रूम में जांग श्याओ इंग भी थी। जांग श्याओ इंग, क्या तुम लोग चोरी से किसी की फिल्मिंग कर रही हो? सबवे में दूसरों की चोरी से फिल्मिंग करना ठीक नहीं है ना? जो लिंगलिंग, चोरी से फिल्मिंग करने में क्या बुराई है? एक हैंडसम लड़के की कुछ फोटोज ले ली, इसमें क्या समस्या है? वांग तियान तियान, अपनी चिंता करो। मैं चोरी से फिल्मिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हैंडम्स लड़के ने कुछ कहा भी नहीं।
और भी बहुत सारे चैट रिकॉर्ड्स थे। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने सबवे में उस हैंडम लड़के की 100 से ज्यादा फोटोज ली थी। सभी फोटोज डॉर्मिटरी ग्रुप में पोस्ट की गई थीं। चैट रिकॉर्ड्स काफी लंबे थे और सब लोग धैर्यपूर्वक उन्हें पढ़ रहे थे। गू चेन ने कहा, ये चैट रिकॉर्ड्स मुझे झो लिंगलिंग की यूनिवर्सिटी रूममेट ने उपलब्ध कराए हैं। उनके डॉर्मिटरी ग्रुप चैट में इन चैट रिकॉर्ड्स की सत्यता की जांच की जा सकती है। जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान खुद दूसरों पर चोरी से फिल्मिंग का आरोप लगाती रहती हैं, जबकि वे खुद बिना शर्म के सबवे में दूसरों की चोरी से फिल्मिंग करती हैं। इस सबूत को प्राप्त करने के बाद मैं उन हैंडम्स लड़के से संपर्क किया जिनकी वे बात कर रही थीं। उनका नाम जिंग पेई है। मैं उनकी ओर से भी उनके अधिकारों की रक्षा कर रहा हूँ। जिंग पेई चोरी से फिल्म किए जाने से बहुत नाराज थे, इसलिए वे झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान से माफी मांगने और सभी फोटोज डिलीट करने की मांग करते हैं। यहाँ जिंग पेई द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। जल्द ही बड़े स्क्रीन पर जिंग पेई का वीडियो चलाया गया। जिंग पेई, वकील गू चैन, मुझे पता चल गया है कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने मेरी 100 से ज्यादा फोटोज चोरी से लीं और उन्हें डॉर्मिटरी ग्रुप तथा स्टूडेंट ग्रुप में पोस्ट किया, जिससे मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मुझे चोरी से फिल्मिंग बहुत शर्मनाक लगती है। मैं कानून से अपील करता हूँ कि चोरी से फिल्मिंग करने वालों को कड़ी सजा दी जाए और मैं मांग करता हूँ कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान मेरी सभी फोटोज तुरंत डिलीट करें और माफी मांगें, अन्यथा मैं मुकदमा करूंगा और कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं वकील गू चैन को पूरा मामला सुलझाने का अधिकार देता हूँ। माहौल पहले ही फट चुका था। लाइव स्ट्रीम के नेटिजन्स भी हैरान थे। अरे वाह, असल में कौन चोरी से फिल्मिंग कर रहा था? तो ये दो महिलाएं खुद चोरी से फिल्मिंग कर रही थीं? नहीं, मुझे लगता है झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान को कुछ समस्या है। दूसरों पर चोरी से फिल्मिंग का आरोप लगाती हैं और खुद दूसरों की चोरी से फिल्मिंग करती है। मुझे तो लगा था झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान नॉर्मल लड़कियां हैं। उन्हें डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं लगता। इसे डिप्रेशन कहते हो? सबवे में दूसरों की चोरी से फिल्मिंग करना, पीछे से इस तरह चैट करना, निश्चित रूप से डिप्रेशन नहीं है। इस समय गू चैन ने कहा, अब मेरे पास इन दोनों के डिप्रेशन सर्टिफिकेट जाली होने का सबूत है। जल्द ही वीडियो सबूत जमा कर दिया गया। गू चैन ने कहा, सबूत देखने से पहले मैं सबको बताना चाहता हूं कि झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान के डिप्रेशन सर्टिफिकेट सेंट्रल मेटल हॉस्पिटल के डॉक्टर हाई जिनपिंग द्वारा जारी किए गए थे, जबकि वकील वांग हैशियांग ने डॉक्टर हाई जिनपिंग को 20,000 युआन दिए और एक 20 साल की महिला को उनके साथ कुछ भी करने के लिए भेजा, सिर्फ इसलिए कि वे पुराने दोस्त हैं। वांग हैशियांग ने हाई जिनपिंग के 3 केस भी पहले संभाले हैं। अध्यक्ष न्यायाधीश ली कांग ने भौहें सिकोड़कर सबूत देखा। सबूत एक होटल में रिकॉर्डिंग था। होटल में पहले वांग हैशियांग एक महिला को लेकर आए, फिर हाई जिनपिंग भी होटल में थे। वांग हैशियांग के हाथ में 20,000 युआन वाला मोटा लिफाफा था। वांग हैशियांग ने कहा, डॉक्टर हाई जिनपिंग, मेरे पास एक मुश्किल काम है। मुझे उम्मीद है कि आप 2 गंभीर डिप्रेशन के सर्टिफिकेट जारी करने में मदद करेंगे। क्या ख्याल है? ये सिर्फ डिप्रेशन है, कुछ खास नहीं। ये छोटा सा तोहफा है। वांग हैशियांग ने मोटा लिफाफा हाई जिनपिंग को दिया। हाई जिनपिंग मुस्कुराए। ये क्या बात हुई वकील वांग? हम दोस्त नहीं हैं क्या? इसकी क्या जरूरत है? हाई जिनपिंग मुस्कुराते हुए लिफाफा ले लिया। फिर दोनों आराम से बातें करने लगे और वो 20 साल की खूबसूरत महिला स्वाभाविक रूप से हाई जिनपिंग के साथ बातचीत करती रही। जो बात का फुटेज था वो प्ले करने योग्य नहीं था। गू चेन ने कहा, रोकें, इतना काफी है, आगे का वीडियो नहीं चलाया जा सकता। ये वीडियो होटल के कैमरे से आया है। मैंने संयोग से ये रिकॉर्डिंग पाई, इसलिए मैंने तुरंत होटल से संबंधित कैमरे चेक करवाए। लेकिन इस सबूत के आधार पर स्पष्ट है कि जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान के डिप्रेशन सर्टिफिकेट जाली हैं। इसलिए मैं प्रतिवादी वकील पर जानबूझकर कानून तोड़ने और झूठा सबूत गढ़ने का आरोप लगाता हूँ। परिस्थिति गंभीर है। मैं प्रतिवादी वकील वांग हेशियांग को 7 वर्ष के कारावास की सजा और उनके वकील प्रैक्टिस लाइसेंस को तुरंत रद्द करने की मांग करता हूँ। मैं डॉक्टर हाई जिनपिंग पर रिश्वत लेने और जानबूझकर झूठा सबूत गढ़ने का भी आरोप लगाता हूँ। मैं डॉक्टर हाई जिनपिंग का डॉक्टरी योग्यता प्रमाण पत्र रद्द करने और उन्हें सजा देने की मांग करता हूँ, ताकि उन्हें कड़ी कानूनी सजा मिले। गू चैन के बोलते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया, लाइव स्ट्रीम भी। सब हैरान थे। इस रिकॉर्डिंग का कंटेंट, ये सच में असली था। डिप्रेशन सर्टिफिकेट जाली था।
गू चेन, ये इंटर्न वकील सच में अद्भुत है।